जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 यानी निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने टोटल आपको 7 प्रश्न बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 बिंदु दिया है ना, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है ना। और 2 बिंदु कौन कौन से हैं, तो P और Q। बात को समझिए और ध्यान से सुनिएगा। जब कोई 2 बिंदु दिया होता है तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा कि देखिए कि हल है ना, और हल में आगे क्या करेंगे कि 2 बिंदु P, और P का मान भी दिया हुआ है 2 और -3 तथा Q है ना 10, y दिया है ना, के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो 10 मात्रक है, ये चीजें प्रश्न में दिया हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो लिखूंगा दूरी। अब देखिए ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी बताना है। मतलब कि यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q, और इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या करना है, तो हमें बताना है, ठीक है। और बताना नहीं है, सॉरी, ये बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें y का मान बताना है, यहाँ पे y का मान क्या होगा। तो देखिए, तो दूरी P Q बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक, तो जहां पे दूरी है वहां पर रख दूंगा 10 बराबर, और ये जो है कि बिंदुओं के बीच का फार्मूला है, क्या है, x2 - x1। अब देखिए x2 कौन है, x1 कौन है। तो देखिए पहले P है ना, तो P वाला x1 यहाँ पे, और ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो x2 इसमें है 10 और x1 है 2, तो लिखूंगा रूट में 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y है, तो लिख दूंगा y माइनस y1 कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर। बात क्लियर होगी। चलिए अब देखिए 10 लिखूंगा यहाँ पे इक्वल टू में 10 में से 2 गया 8, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दूंगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा y + 3 का स्क्वायर, है ना, यही होगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको दोनों, अब देखिए यहाँ पे ये भी रूट में है ना, और ये रूट से बाहर है, मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। तो क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए जो लेफ्ट वाला साइड है इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट वाला साइड रूट में है पूरा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यानी क्या लिखूंगा ऐसे, 10 का स्क्वायर बराबर, है ना, ब्रैकेट में जो चीज़ है स्क्वायर लिखूंगा ना, 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 10 का करेंगे तो क्या होगा,
100 होगा बराबर। अब जब इन सब का रूट वाले का करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, यानी क्या होगा 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस ये बचेगा y प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, यही होगा क्योंकि रूट हट गया तो 8 का स्क्वायर 64। अब इस 64 को इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस 64 यानी हो जाएगा 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर है 36 बराबर, तो लिखूंगा 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का 9 प्लस 2ab 3 दूना 6y, है ना, ये होगा। तो देखिए y स्क्वायर प्लस 6y, अब देखिए 9 जो है कि इस साइड आएगा, है ना, तो 36 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा 27 यानी इक्वल टू 27। अब 27 को इधर लाते हैं तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, यही होगा। अब इसको सॉल्व करना है, आपको गुणनखंड निकालने आता है, गुणनफल निकालने आता है ना, गुणनखंड, बस वैसे ही करिए। 27 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जिसको जोड़ने पे 6 आए और गुणा करने पर 27। तो देखिए मैं 27 को तोड़ता हूं अगर 27 को तो क्या होगा 9 गुणे 3, देखिए 9 3 27, है ना, और 9 को क्या कर दूं, देखिए यहाँ पे प्लस 6 आना चाहिए। तो देखिए 9 में से अगर 3 को माइनस कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 आ भी रहा है ना, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 27 आना चाहिए। कितना माइनस 27, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो देखिए 9, तो 9 माइनस 3 हुआ है, इसका मतलब कि एक प्लस में है और दूसरा क्या है माइनस में, तो 9 3 27 माइनस 27 हो गया और 9 माइनस 3 6 भी आ गया, आ गया समझ में ना। तो ऐसे ही यानी क्या दिखा हमको कि y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा y प्लस 9 फिर माइनस 3 हो जाएगा तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक कोष्टक में y प्लस 9 और एक कोष्टक में y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर, ये होगा। तो क्या लिखेंगे फिर, ठीक है, अब इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आएगा माइनस 9। दूसरा क्या है y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या है 3, यानी हमसे पूछा था y का मान, तो y का मान क्या आया है -9 और एक 3, है ना। तो मैं लिख दूंगा क्या चीज, देखिए y का मान -9 है और y का मान क्या है 3 है। बात क्लियर हुई। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, यानी लिख सकता हूं कि y बराबर -3 कामा 3, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। y का मान क्या आया -9 और एक क्या आ गया 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी ये था प्रश्नावली 7.1 का क्या है प्रश्न नंबर 8। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।